हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। सर्दियों में हर बार मैं ये लड्डू बनाती हूँ। सोचा इस बार आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। बस एक लड्डू रोज खा लो, हड्डियाँ मजबूत होगी और थकान कमजोरी छूमंतर होगी, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। तो हम आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसके लिए हमने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो यहाँ पे हमने किशमिश ली है, काजू लिए हैं और ये मखाने लिए हैं। तो मखाना 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, बादाम 200 ग्राम और काजू 200 ग्राम है। और ये हमने पंपकिन सीड्स लिए हैं, ये भी हमने 50 ग्राम लिए हैं। ये हमने नारियल लिया है, ये 250 ग्राम है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने घी डाल दिया है। तो इसमें हमने ये बादाम लिए हैं, पहले इसको हमने काट लिया था इस तरह से। और गैस की फ्लेम हम यहाँ पे स्लो ही रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ही हमें ये बादाम भूनने हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। तो बादाम हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम बादाम ली थी। अब इसी में हम काजू डाल देंगे और इसे भी हम स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। ये लड्डू इतने आसानी से बन जाते हैं, ना चाशनी बनाना है ना कोई झंझट इसमें। तो ये देखिए हमारे काजू भी भुन गए हैं, इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसी में हमने किशमिश डाल दी है और किशमिश को भी हम भून लेंगे। किशमिश फूलकर डबल हो जाएगी और इसका हल्का सा बस कलर चेंज होगा। इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो किशमिश नीचे से जल जाएगी। तो देखिए किशमिश फूल गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक बड़े बाउल में निकाल रहे हैं। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी हमने फिर से डाला है। ये हमने छुआरा लिया है 250 ग्राम और इस तरह से हमने इसे बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे भी हम स्लो फ्लेम पर ही हम भून लेंगे। ये सारी मेवा हम स्लो फ्लेम पर ही कर रहे हैं, इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो देखिए ये भी हो गए हैं, अब इनको भी हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने फिर से थोड़ा सा घी डाला है। जैसे आपको पता ही है कि पंपकिन सीड बहुत ही हेल्दी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और इसी में हमने यहाँ पे मस्क मेलन सीड्स डाल दिए हैं। ये दोनों सीड्स हमने यहाँ पे 50-50 ग्राम लिए हैं। और देखिए ये थोड़ा सा फूल गए हैं और कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस हमें इतना ही करना है। ये भी हमने स्लो गैस पे ही किया है, स्लो फ्लेम पे। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। इन सर्दियों में आप बस एक लड्डू बच्चों को डेली दें खाने को, सर्दियाँ छूमंतर हो जाएगी। यहाँ पे हमने मखाने डाले हैं, तो मखाने को भी हम इसी में भून लेंगे। और मखाने हमें कंटिन्यू चलाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मखाने बहुत हल्के होते हैं। अगर इसे छोड़ देंगे तो नीचे से जल जाएंगे। तो देखिए हाथ से तोड़कर आप देखें, ये तुरंत टूट जाएंगे। तो समझ लें कि ये मखाने हमारे भुन गए हैं। देखिए एक तोड़कर हम दिखा रहे हैं, देखिए मखाना भुन गया है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच हमने यहाँ पे घी लिया है। अब इसमें हम गोंद भूनेंगे और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और इसके लिए गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें, बीच में आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये स्लो गैस पे ही भूनना है, क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से सिकना चाहिए, नहीं तो ये कच्ची रह जाती है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो गोंद हमारी हो गई है, इसको भी हम निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और जब हाथ से इसे दबाएंगे तो ये आसानी से टूट जाएगी। इसी तरह से हम पूरी गोंद को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमने कोकोनट लिया है, कद्दूकस कर लिया था, तो इसे भी हम भून लेंगे। बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, बस उतना ही हमें भूनना, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो नारियल हमारा हो गया है। अब उसी कढ़ाई हमने थोड़ा सा घी डाला है और उसमें हमने 2 चम्मच ये जिंजर पाउडर लिया है, अदरक का पाउडर। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसे भी हम स्लो फ्लेम पर ही भून लेंगे अच्छे से, जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाए। तो देखिए ये मसाला हमारा हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। अब उसी में हमने थोड़ा सा घी डाला है, ये है पीपर, इसको भी हम 6 से 7
इस तरह से हम भून लेंगे। ये भी फूल कर डबल हो जाती हैं। वैसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखी है। तो देखिए, आपको देखने से ही लग रहा होगा ये फूल के डबल हो गई है। इसे भी हम निकाल लेंगे, उसे हम ठंडा कर लेंगे। तो इनको हम पीस लेंगे। ये हमने मखाने इस तरह से पीस लिया है मिक्सी जार में, और इसी तरह से हमने गोंद को भी पीस लिया। आप चाहे तो हाथ से तोड़ सकते हैं। अब हमने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। जितनी हमारी मेवा थी उतनी हमने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। हमारी मेवा 1.25 kg थी, तो उतना ही हमने गुड़ लिया। आप गुड़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। इसमें हमने 1 चम्मच पानी डाल दिया है और स्लो फ्लेम पे ही गुड़ को इस तरह से मेल्ट करेंगे, तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, कोई झंझट नहीं है इस लड्डू को बनाने में। ये आसानी से बन जाते हैं और एक बार बनाए आप महीनों तक इस लड्डू को रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेवा को इस तरह से निकाल लिया था। और ये जो हमने पीपर को इस तरह से पीस लिया है, और इसी में हम सारे मसाले मिला देंगे और अच्छे से हाथों से इसे मिक्स कर देंगे। बर्तन हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसी में देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हाथों से भी आप मिक्स कर सकते हो। अभी ये बहुत गर्म है, तो इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, आधा हमने निकाल दिया था क्योंकि बर्तन हमारा छोटा पड़ रहा था। हम 2 भागों में बनाएंगे लड्डू। देखिए, इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं हाथों से, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो आसानी से लड्डू बन जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से बन जा रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट लड्डू बनते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे, सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए, इतने सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक लड्डू हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।